देखिए लास्ट क्लास में ऑसिलेशन चल रहा था, मैंने क्वेश्चंस भी आपको कराए थे, दिए भी थे, आपने भी किया होगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अभी हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर SHMs। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर SHMs देखते हैं। आपके पास एक SHM है x a sin ऑफ ओमेगा टी, दूसरा है y b sin ओमेगा टी प्लस फाइव। टू परपेंडिकुलर SHMs having the phase difference phi। दो परपेंडिकुलर SHMs के बीच में फेज डिफरेंस है फाई का। तो यहां देखिए क्या होगा आपके पास, फाई जो है दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर SHMs। तो y अपॉन b इक्वल्स टू होगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो आप इसको लिख सकते हैं x अपॉन ए कॉस फाइव प्लस रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन फाइव। देखिए इसका जो मैं पूरा इलोबरेट करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका क्वेश्चन इंजीनियरिंग में पूरा सॉल्व करके कई पार्ट में पूछा जाता है। मेडिकल में तो डायरेक्टली लोकस पूछा जाता है या आपके पास इक्वेशन पूछी जाती है। तो आपके पास ये आ गया y अपॉन बी। तो देखिए y अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए कॉस फाइव इज इक्वल्स टू रूट वन माइनस एक्स अपॉन ए साइन फाइव आ गया। इतना बात समझ में आया सबको बच्चों? यस सर। सर वो इक्वलिटी की जगह प्लस साइन होगा क्या? नहीं बेटा, इक्वल होगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ये ओके इधर सर। ले आए हैं, अगर ये साथ में रहेगा तो स्क्वायर करने में बहुत दिक्कत होगी। अब इसको स्क्वायर करिए। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये किस चीज की इक्वेशन है बच्चों? इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
-2xy AB cos phi is equals to sin स्क्वायर फाई। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों? बेटा इक्वेशन जो निकल के आई वो समझ में आया कि नहीं बेटा? इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जेईई मेंस और मेडिकल में, इसलिए मैंने पूरा निकाल के दिया है आपको। बोलिए इक्वेशन जो निकाली है वो समझ में आई है? यस सर। तो लिख लीजिए, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बताता हूं। बहुत छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन इससे बनता है, तो कैसे बनेगा मैं बताता हूं आपको। नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा। लिख लिया बच्चों? यस सर। देखिए बच्चों, जब दो परपेंडिकुलर एसएचएम, अब ध्यान से सुनिएगा, वो तो मैंने आपको नोट्स में लिखने के लिए एक चीज बता दिया, लेकिन क्वेश्चन को कैसे एनालिसिस करेंगे वो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। तो देखिए, आप जब दो परपेंडिकुलर एसएचएम मिलते हैं तो इक्वेशन आती है -2xy AB cos phi is equals to sin स्क्वायर फाई। ये क्लोज फिगर होता है इलिप्टिकल शेप में। दिस इज द क्लोज फिगर। शेप होता है इलिप्टिकल। शेप होता है इलिप्टिकल, कॉल्ड लिसाजियस फिगर। लिसाजियस फिगर बोलते हैं। ये सब एनसीईआरटी का लिखा हुआ है बेटा, सारा ज्ञान एनसीईआरटी से मिला है। ये देखिए आपके पास ऐसे है, ये फिगर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, बनेगा इलिप्स, लेकिन ये ऐसे इलिप्स बनेगा। ये पाई होगा, दिस इज ए, और ये होगा बी। इस फिगर को हम बोलते हैं लिसाजियस फिगर। आगे बात समझ में? व्हेन टू परपेंडिकुलर एसएचएम्स कंबाइन टू ईच अदर फॉर्म्स अ क्लोज फिगर दैट इज कॉल्ड लिसाजियस फिगर बोलते हैं इसको। आई बात समझिए बच्चों? यस सर। तो लिख लीजिए इतना। अब इसमें 4 केस आपको माइंड में रखने हैं। वो कौन कौन से केस हैं? केस जो रखेंगे माइंड में, जो लोग मेडिकल के हैं वो माइंड में रखेंगे, तो यू कैन सॉल्व। देखिए बच्चे, ये तो मान लीजिए आप कि नीट का, मेडिकल का एग्जामिनेशन
सितंबर तक तो नहीं होने वाला है, सही कह रहा हूं ना? Yes, sir. फॉर्म आए नहीं है, फॉर्म आएंगे तो 1 महीना तो फॉर्म भरने में लगेगा, दूसरा उसके बाद करेक्शन में कम से कम 15-20 दिन लगेंगे, फिर एडमिट कार्ड आएंगे 1 हफ्ते बाद, तो 2 महीने तो ये मान लीजिए। तो अगर हम ये मान ले कल अनाउंस कर दिया इन्होंने फॉर्म आने का, तो 2 महीने तो जाएगा, पूरा अगस्त तो गया, अगस्त सितंबर मिड तक गया, तो सितंबर तक तो नहीं होना एग्जाम। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं बच्चे, पिछली बार भी कोरोना की वजह से लेट हुआ था, तो जो बच्चे 12th पे कंसंट्रेट कर रखे थे 12th का एग्जाम देने के बाद, वो लग गए थे पढ़ने में, और उन्होंने जो लोग पूरे साल पढ़े थे नीट को लेके, उनसे ज्यादा अच्छे नंबर और सिलेक्शन पाया। मेरे जानने में कई वाले बच्चे थे, बोले सर हम तो बोर्ड के बाद तैयारी करेंगे। तो इसलिए अभी देखिए आप लोगों के पास भरपूर समय है, नीट की फिजिक्स में ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत ज्यादा 45-50 दिन में अगर आप अच्छे से तैयारी करें, डेली 40-50 क्वेश्चन करें, और हमारे यहाँ का जो डेली टेस्ट होता है वो दें, तो आप पक्का सेलेक्ट हो। दूसरा चीज, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल सेकंड पार्ट का 11th का और 12th का दोनों नहीं छोड़ना है। तो इसलिए बिल्कुल कमर की पेटी बांध लीजिए, मतलब ये समझ लीजिए आप फ्लाइट मोड में जा रहे हैं। लिख लिया बच्चों इसको? Yes, sir. देखिए अब इसमें केस नंबर 1 आएगा, इफ फाई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ट्वाइस एक्स वाई ए बी, कॉस 0 हो गया 1, साइन 0 0 हो गया। ये इक्वेशन आएगी, अगर दो परपेंडिकुलर एसएचएम है, उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री का है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। और कैसे ग्राफ बनेगा, केस नंबर 2, फाई 180 डिग्री है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ट्वाइस एक्स वाई ए बी इज इक्वल्स टू आएगा 0। तो ये हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एक्स। तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, और इसका ग्राफ कैसे आएगा, आई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. मतलब आपको मेडिकल वालों को ये 4 केस जो मैं बताऊंगा वो ध्यान रखना है। केस में आपसे इक्वेशन भी पूछी जा सकती है, लोकस मींस कैसा बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा या कुछ और बनेगा। तो दो परपेंडिकुलर एसएचएम अगर 5 फेज डिफरेंस में मिलते हैं, तो एक क्लोज फिगर बनता है जिसे आप लिसाजियस फिगर बोलते हैं। आ गई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. केस नंबर 3 देखते हैं, A is not equals to B means amplitude is not equal, amplitude is different, but phi is equals to 90.
तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू 1 आएगा बच्चों। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 1 होता है, तो राइट हैंड साइड 1 हो गया, 2xy वाला 0 हो गया। तो ये इलिप्स बना। ये इलिप्स कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। दिस इज ए एंड दिस इज बी, y और x। केस नंबर 4, a इज इक्वल्स टू b, मतलब एम्पलीट्यूड इक्वल है, फाई 90 डिग्री है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सर्कल बनेगा। और ये कैसे बनेगा? ए रेडियस का, और ये बनेगा इलिप्स। समझ गए बच्चों? आ गई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. देखिए बच्चों, जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया था, यू कैन सी। बेटा क्लास जरा टाइमिंग से क्या करो, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं। मेरी गारंटी है आपको सिलेक्शन पे ले जाना। तो अगर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, सॉरी 55 नहीं है, 53 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 मेरे ख्याल से इस साल मेडिकल का हो सकता है। 52, 53, 54, ये तीनों क्वेश्चन देखना है आपको। दिख रहा है आपको? मिला 53 वाला? मिला बच्चों? बोल दो बच्चे, मिला कि नहीं मिला? Yes, sir. नहीं मिला तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए 52, 53 और 54 का। 52 सबसे इंपॉर्टेंट और अलग टाइप का क्वेश्चन है। ले लिया बच्चे? Yes, sir. अब आप देखिए 53 वाला कर सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखिए, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और फेज डिफरेंस है π/6 है बच्चों। बोलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर रहा हूं। Yes, sir. दोनों का एम्पलीट्यूड ए और बी सेम है और फेज डिफरेंस π/6 है। आ गई बात समझ में? तो इसकी ट्रैजेक्टरी मतलब इक्वेशन चाहिए, तो आप रख के बताइए आंसर कौन सा होगा। इसमें रखिए। भाई की वैल्यू π/6, ए इज इक्वल्स टू बी रख दीजिए। बताइए कौन सी इक्वेशन आएगी? क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स। बोलो बच्चों, क्या हो गया? इतना देर क्यों लग रहा है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग तरीके का भी है। Sir, ellipse आएगा। इलिप्स आएगा? कौन सा ऑप्शन है एबीसीडी में से?
क्या हुआ, नहीं आया क्या बेटा? यार मैं आप लोगों से बोला हूं प्लीज रिस्पॉन्ड किया करो, आया हो या ना आया हो। मैं कभी क्वेश्चन ना आने पे किसी बच्चे को नहीं डांटता हूं। सर इलिप्स आया है। आ गया सबका आंसर बच्चे? अरे बोलो, आया सबका आंसर? Yes, sir. चंद्रिका राजवंशी आया? सर नो सर। नहीं आया तो बोलती क्यों नहीं हो बिटिया? अरे सर नहीं बोलोगी तो मैं कोई भगवान तो हूं नहीं। अगर भगवान होता तो आराम से मंदिर में बैठ के मैं पूजा करवाता, मास्टर थोड़ी बन गया होता। ओके सर। बोला करो बेटा, देखो बोलोगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। आप मेरे बच्चे समान हो बेटा, बोलोगे ना तभी तो पता चलेगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल एजिटेट मत करिए। अगर बोल नहीं सकते तो मैसेज बॉक्स में भेज दो मेरे को पर्सनल, मैं बता दूंगा बगैर नाम लिए। ठीक है, देखिए आपके पास इक्वेशन क्या थी? x is equals to a sin of omega t, y is equals to है a sin of omega t प्लस पाई बाई 6। तो पहली चीज तो a इज इक्वल्स टू b हो गया, पाई हो गया पाई बाई 6। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस पाई बाई 6 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ट्वाइस एक्स वाई ए स्क्वायर। कॉस पाई बाई 6 होता है √3/2, ये होता है 1/4। ठीक है बच्चों, आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √3xy 1/4 ए स्क्वायर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आ गई बात समझ में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A body vibrating due to the force of oscillation acted upon by और रिस्टोरिंग फोर्स होता है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होता है, सबको पता है। और रिटार्डिंग फोर्स लगता है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। तो देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए एक बार, और नहीं समझ में आए तो 10 बार पूछिएगा। बोल रहा है दो पेंडुलम है जिनकी लेंथ दे रखी है, both provided say small displacement in same direction, at the same instant they will be in the phase the mean position after the shorter pendulum। देखिए दो पेंडुलम है अलग अलग लेंथ के, दोनों वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सेम फेस पर कब होंगे, या दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कब वो एक साथ ऑसिलेट कर रहे होंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। जैसे दो घड़ी है बेटा, एक घड़ी लेट है एक घड़ी फास्ट है, दोनों को चलने छोड़ दीजिए।
कुछ समय बाद एक समय ऐसा आएगा दोनों घड़ी में टाइम सेम आएगा, तो वही इस क्वेश्चन का मतलब हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि यहां सबको दोहराता है, कोई बच नहीं सकता है। तो आपके पास क्या हो गया, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे याद रखिएगा, n इंटू टी लॉन्गर इज इक्वल्स टू n+1 टी शॉर्टर लगाइए। ये फॉर्मूला लगेगा, n इंटू टी लॉन्गर इज इक्वल्स टू n+1 टी शॉर्टर। जो शॉर्टर होगा उसको ज्यादा वाइब्रेट करना पड़ेगा, जो लॉन्गर होगा उसको कम चलना पड़ेगा, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। भाई हम तेज चलते हैं, अगर हम तेज चलते हैं तो हमको कम चलना पड़ेगा सेम डिस्टेंस के लिए, आप धीरे चलते हैं तो ज्यादा बार चलना पड़ेगा। तो देखिए इसमें टाइम नहीं दे रखा है लेकिन लेंथ दे रखी है, तो टी लॉन्गर 16 वाला हो जाएगा, 2π√16/g। टी स्मॉलर क्या होगा, 2π कितना 1/g, यहां रख दीजिए, n इंटू टी लॉन्गर g से g कैंसिल, 2π से 2π, 4n इज इक्वल्स टू n+1, 3n इज इक्वल्स टू आ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, अगर n फ्रैक्शन में आए, याद कर लीजिए दो केस हो सकते हैं, n फ्रैक्शन में और n होल नंबर में। तो फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, होल नंबर में शॉर्टर का हो जाएगा n और लॉन्गर का हो जाएगा सॉरी, आ गई बात समझ में? बोलिए बच्चों, आया Yes, समझ sir. में? Yes, sir. ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और होना चाहिए ऐसा। ठीक है, मिलेगा तो बता देंगे, वैसे तो मैंने मैक्सिमम करा दिया है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में बच्चे? Yes, sir. चलिए टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन देखते हैं, कितने तरीके का ऑसिलेशन होता है। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। पहला है फ्री ऑसिलेशन, when the energy या amplitude of oscillating body is always constant,
कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन, उसको हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। इसका ग्राफ देखिए ऐसे होता है। तो क्या पढ़ा है आपने, एफ इजिकल्स टू होता है -m ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आपके पास ये होता है m dv ओवर dt इजिकल्स टू -m ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो m dv ओवर dt प्लस m ओमेगा स्क्वायर एक्स इजिकल्स टू 0, या आपके पास आ जाएगा dv ओवर dt प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन। नोट कर लीजिए बच्चों। आ गया समझ में बच्चों? Yes, sir. आप इसको सेकंड डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये होती है जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। नोट कर लीजिए। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. देखिए इसमें खाली इक्वेशन ध्यान रखनी है, और जो मैंने बताया था 52, 53, 54, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 55 इसी से रिलेटेड है। तो आप चाहें तो देख लीजिए सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए तब तक मैं इंक डाल लेता हूं मार्कर में। सर हो जाएगा। हो जाएगा, वेरी गुड। पास होती तो पीठ ठोक देते तुम्हारी, या चॉकलेट खिलाते तुमको। हमारे पास मैथ्स थी क्या 12th में? क्यों बेटिया, 12th में मैथ्स थी आपके पास? Yes, जो sir. जवाब ही नहीं दिया बिटिया ने। हो जाएगा, वेरी गुड। हो जाएगा सबका? अरे बोल दो बच्चे। Yes, sir. एक ही लड़का एक ही लड़की बोलती है, बाकी सब तो
कथा सुन रहे होते हैं। लगता है अभी तक तुम लोगों को डांट नहीं पड़ी है प्रभात सर से। प्रभात सर को जानती हो, जो आपको दूसरे सर भी पढ़ाते हैं ना, पीके सर। हाँ सर। प्रभात सर है, लगता है उन्होंने डांटा नहीं है। मुझे लगता है उनसे ज्यादा बात नहीं करते आप लोग, करते हैं? अब ऑफलाइन करते होते तो मजा आता। चलो बेटा, एक सेकंड बस रुक जाओ, मार्कर में भर ली है। ठीक है बच्चे, आपने कर लिया होगा, क्योंकि मुझे अपने पढ़ाने पर और आपकी इंटेलिजेंसी पर यकीन है। 55 नंबर। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, 4 से डिवाइड कर देना है, 9/4 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट में, समझ रहे हैं ना? मीन्स आपके पास है 4d2y/dt² प्लस 9y इज इक्वल्स टू 0। तो d2y/dt² प्लस 9/4y इज इक्वल्स टू 0। ओमेगा स्क्वायर 9/4 आ जाएगा, ओमेगा 9/4। तो t हो जाएगा 2π√4/9 मीन्स 4π/3 आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो तो आ गई थी, 2/3 पहले ही आ गई थी। ठीक है बच्चों, आया समझ में? यस सर। अभी आगे देखिए बच्चे, जो आपके लिए थोड़ा नया होगा। एक पेंडुलम लटका हुआ है, उस पेंडुलम को आपने ऑसिलेट करके छोड़ दिया, या आप झूले में बैठे, किसी ने धक्का देके गायब हो गया, तो धीरे धीरे झूला जो है वो स्लो होने लगेगा। तो ऐसे ऑसिलेशन को हम डैम्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। डैम्ड मीन्स होता है नष्ट होना, डैम्ड ऑसिलेशन। ये क्या होता है? when the energy of oscillating body, एनर्जी मतलब एम्पलीट्यूड, when the energy of oscillating body decreases as oscillation going on, as oscillation going on, called damped oscillation। इसको डैम्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अभी देखिए, ये होता है डैम्पिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी कम होती है। तो F फिजिकल्स की होता है -BV। B को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट। तो क्या हो गया आपके पास? B जो है वो डैम्पिंग कांस्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी md2x/dt² इज इक्वल्स टू -kx प्लस, इसको लिख सकते हैं -b/dx/dt। तो ये आ जाएगा प्लस b/dx/dt माइनस में। तो इसके बाद आपके पास इक्वेशन निकल आएगी
एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू 0. This is the equation of the damping oscillation. ये आपके पास इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेशन हो गया. ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, जो याद रखना है क्वेश्चन करने के लिए, एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम जो होगा वो a इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी, a इज इक्वल्स टू ए नॉट, ठीक है, माइनस बी टी अपॉन 2m. ये इक्वेशन होगी. ठीक है, आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना है. इसमें देखिए ग्राफ कैसे होगा, ऐसे स्टार्ट किया, धीरे धीरे घटना शुरू हुआ और ये खत्म हो जाएगा एम्पलीट्यूड. आगे बात समझ में बच्चों? यस सर. ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए बच्चे, लिखिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं. इसका क्वेश्चन दिखने में बड़ा मुश्किल होता है लेकिन बड़ा आसान होता है. कैसे आसान होता है अभी मैं बताता हूं आपको. लिख लिया बच्चों? यस सर. देखिए, अभी एक पेंडुलम लटका था, आपने स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया. धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि तीसरे चक्कर या चौथे चक्कर में स्लो हो रहा है, तो हर चौथे चक्कर में आप धक्का दे दे रहे हैं. तो हर चौथा मीन्स पीरियोडिक फोर्स. तो आपके पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द फोर्स्ड ऑसिलेशन. फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होगा आपके पास, वो देखते हैं. नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज द फोर्स्ड ऑसिलेशन. क्या होगा, when the oscillation of oscillating body is maintained by periodic force called
maintained oscillation और forced oscillation। तो क्या था आपके पास था, अभी आपने क्या लिखा था, m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b dx ओवर dt प्लस kx इज इक्वल्स टू, इस सबको कौन चलाएगा, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसमें देखिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, एफ नॉट बाई एम डिवाइडेड बाई रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाई एम का होल स्क्वायर। इससे एम्पलीट्यूड निकलेगा, इक्वेशन से देख के मिल जाएगी। याद रखिएगा, रिजोनेंस इज द स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, उस केस में ओमेगा नॉट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, that is equals to root k by m। नोट कर लीजिए, जैसे देखिए आपके पास बहुत सारे पेंडुलम्स हैं इस तरीके से, आपने इसको हिला दिया 10 हर्ट्ज से, तो ये सब भी 10 हर्ट्ज अगर दे रहे हैं तो इसको बोलेंगे रिजोनेंस। आ गई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. तो बेटा आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है, ऑसिलेशन खत्म हो गया है, रिक्वेस्ट यही है बच्चों, बहुत ध्यान से जितना असाइनमेंट मैंने दिया है उसका सारा क्वेश्चन करना है, और जो नहीं आएगा मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिएगा, मैं बता दूंगा। अगर व्हाट्सएप पे नहीं समझ में आएगा मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। समझ रहे ना बच्चे? बात मेरी मान लीजिए 2-3 महीने के लिए बस, उसके बाद तो आप खुद ही बड़े हो जाएंगे, जब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तब हमारी बात कहाँ मानोगे। नोट कर लीजिए फटाफट। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. चलिए आ जाइए, अब अगला चैप्टर पढ़ते हैं, वेव्स। ठीक है, जो सबको बड़ा मुश्किल लगता है। देखिए अगर वेव समझ में आ जाएगा तो 70% वेव ऑप्टिक्स आ जाएगी, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कहीं डाउट हो तो पूछिएगा। तो सबसे पहले आते हैं के, बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट है के, दैट इज ओमेगा बाई एम। भाई टी इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई रूट एम बाई के, तो यहां से 2 पाई ओवर टी मीन्स ओमेगा, दैट इज रूट के बाई एम होगा। ये के वही है, किसी ने पूछा था, मैंने देखा नहीं था मैसेज, अभी देखा। ठीक है बच्चे, आ गया समझ में?
चलिए आते देखते हैं वेव्स। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज द वेव? द ट्रेवलिंग ऑफ disturbance inside medium particles called wave motion। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं वेव मोशन कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है मैं आपके पास आऊं तभी आपके पास मेरी बोली, मेरी आवाज पहुंचेगी। तो वेव मोशन क्या होता है? द ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टर्बेंस इनसाइड द मीडियम पार्टिकल। तालाब का पानी है, उसमें पत्थर डाल दिया, गोल गोल जो चले, उसे डिस्टर्बेंस बोलते हैं। वो एक जगह से चलकर दूसरी जगह पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड वेव मोशन। आ गई बात समझ में? तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वेव मोशन की? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन? पहली चीज, मीडियम इलास्टिक होना चाहिए। मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। इलास्टिक होगा तभी इनर्शिया फॉलो करेगा। मीडियम मस्ट बी इलास्टिक होना चाहिए। दूसरा देखिए, देयर इज नो ट्रांसफर, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास टेक्स प्लेस। मैंने कहा ना, मेरे को आपके पास आने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंच गई। तो मैं नहीं गया मतलब मास नहीं ट्रांसफर हुआ। तीसरा देखिए, ओनली एनर्जी, और जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ओनली एनर्जी एंड मोमेंटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस। केवल एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होगा। चौथा और इंपॉर्टेंट, all the particles oscillates periodically। ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे ऑल वाइब्रेट्स पीरियोडिकली, मतलब सिंपल हार्मोनिकली, और यू कैन से सिंपल हार्मोनिकली। आगे बात समझ में बच्चों? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ वेव मोशन। 9th क्लास में पढ़ा होगा, शुरू के 3 तो 9th में बताए गए होंगे। आ गई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. जल्दी से लिख लीजिए फटाफट। नहीं लिख सकते हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं, ऐसी टेक्निकल चीज है कि आप लिख के सीखेंगे। सबको पता है मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड वाले टूट जाते हैं, उसमें कुछ जाने नहीं, चलेगा नहीं। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास टेक्स प्लेस, ओनली एनर्जी एंड मोमेंटा ट्रांसफर। एनर्जी जब भी ट्रांसफर होगा इसका मतलब मोमेंटम लेके जाएगा। लिख लेना तो बता देना। Sir, लिख लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वेव्स ऑसिलेशन मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाने में, सेमीकंडक्टर में। मतलब इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। ठीक है, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनसे पूछिएगा तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए बेटा, ये वेव मोशन था। अभी देखिए वेव्स कितने टाइप्स की होती हैं।
दो तरीके की होती है। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। ये तो प्रोपोगेशन के हिसाब से है। अगर आप मीडियम के हिसाब से देखें तो इलास्टिक और सॉरी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल मतलब जिसमें मीडियम की जरूरत होती है, नॉन मैकेनिकल मतलब जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो ये प्रोपोगेशन के हिसाब से है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ए से बी तक जाना है, पार्टिकल वाइब्रेट्स, दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, vibration of particles means perpendicular to wave motion, और ये क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलती है। ये होता है क्रस्ट और ये होता है ट्रफ। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये डिस्टेंस को लैम्डा बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्या हो गया, ए से बी तक है, पार्टिकल्स वाइब्रेट, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स along the wave motion। और क्या हो गया, ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन में चलती है। ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन, इसको लैम्डा बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड लैम्डा। ठीक है बच्चों, आई समझ में बात? Yes, sir. ठीक है, अभी देखिए वेव वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज वेव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये हो गया v, डिस्टेंस हो गई लैम्डा, टाइम t हो गया। तो 1/t इज इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी, तो v इज इक्वल्स टू f लैम्डा भी लिख सकते हैं, और v इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई t भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। यहां तक आपने क्लास 9th में पढ़ा था, मैंने आपको केवल रिकॉल मार दिया। आ गया समझ में बच्चों? Yes, sir. लिख लीजिए फटाफट। देखिए वेव में आपको 3 पार्ट में मिलेगी वेव, मतलब वेव चैप्टर पूरा 3 पार्ट में पढ़ना होगा। पहला पढ़ेंगे आप काइनामेटिक्स ऑफ वेव मोशन, मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ेंगे, एनर्जी वगैरह। दूसरा पार्ट मिलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ वेव, जिसमें आप इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे। तीसरा आप पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ वेव, मींस डॉपलर्स इफेक्ट। 3 में से 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं आपके पास।
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. चलिए देखते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। देखिए ये आप बुक से पढ़ेंगे कभी नहीं समझ में आएगा कैसे इक्वेशन आई है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हाउ वी गॉट द इक्वेशन, क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। ये एक वेव है जो चल रही है ऐसे, एक पार्टिकल ए पर है, बी पर पहुंचता है, और एक पार्टिकल सी पर है, एक्स डिस्टेंस दूर, वो बी पर पहुंचता है, और एक ही पार्टिकल एक्स डिस्टेंस दूर है, वो डी पर है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक पार्टिकल ए से बी तक जाता है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी टेक्स टी टाइम। तो सी से बी तक कोई पार्टिकल जाएगा, उसको टाइम कम लगेगा या ज्यादा? एक पार्टिकल देखिए ए पर है, वो बी तक जाता है, उसको टी टाइम लगता है। दूसरा पार्टिकल है सी से चलकर बी पर जाता है, उसको टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? क्या हो गया बच्चे, नहीं समझ में आया क्वेश्चन मैंने जो आपसे पूछा है? No, sir. मैंने कहा एक पार्टिकल ए से चलकर बी पर गया, उसका टाइम दिया हुआ है टी। दूसरा पार्टिकल सी से चलेगा, वो बी पर पहुंचेगा, सबकी वेलोसिटी सेम है, क्योंकि आपको पता है वेव मोशन में सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से सिंपल हार्मोनिकली प्रोपोगेट करते हैं। तो एक पार्टिकल ए से बी तक गया, उसको टाइम लगा टी। दूसरा पार्टिकल सी से बी तक जाएगा, उसको टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा. वेरी गुड, कितना कम लगेगा? लगेगा Yes, sir. ये टाइम। आई बात समझ में? Yes, sir. बेटा एक्स डिस्टेंस से वी वेलोसिटी से सारे पार्टिकल चल रहे हैं, तो कितना पीछे रहेगा? एक्स अपॉन वी टाइम। वही देखिए पार्टिकल फॉर डी, उसको टाइम कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा, लगेगा ना? Yes, sir. तो टाइम कितना ज्यादा लगेगा? टी अपॉन एक्स प्लस वी। तो आपने क्या पढ़ा है, एफ टी प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ टी होना चाहिए और पीरियोडिक मोशन, यही तो सिखाया था। तो हमने क्या किया, y is equals to
नोटिस एडवोकेट का लोन वाला। तो आपके पास ये हो गया एफ टी प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ टी। ठीक है, ये हो गया आपके पास फॉर पीरियोडिक मोशन। तो अभी क्या किया, हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। हमने t को रिप्लेस कर दिया t माइनस एक्स अपॉन v से। तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन v हो गया। तो y इज इक्वल्स टू हो गया a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा अपॉन v इंटू एक्स। तो ये आ गया a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। आया समझ में बच्चों? Yes, sir. यहाँ पर k है, k को बोलते हैं वेव कांस्टेंट और प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है ओमेगा अपॉन वी। ओमेगा होता है 2 पाई ओवर टी, वी होता है लैम्डा बाई टी। तो ये 2 पाई ओवर लैम्डा आ गया। आई बच्चों समझ में बात? Yes, Yes, sir. देखिए बच्चों, सी पार्टिकल किस डायरेक्शन में चल रहा था? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। डी पार्टिकल किधर चल रहा है? निगेटिव एक्स एक्सिस में। इतना लिख लीजिए, फिर मैं इसकी समरी बताता हूं और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो भी बताता हूं। वापस होगा नहीं। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. तो देखिए क्या मिला बच्चे। यू गॉट द टू इक्वेशंस हियर। फर्स्ट था y is equals to a sin of omega t minus kx. Equation of plane progressive wave. Traveling in positive x axis। पहला ये मिला। दूसरा y is equals to a sin of ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तीसरा देखिए, इफ वेव इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रिंग। तो ये इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। पहले आ जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग में हमें जर्क प्रोड्यूस करना पड़ता है। चौथा देखिए, y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स
प्लस माइनस फाइव। फाइव को बोलते हैं इनिशियल फेज, दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पर अगर ये वेव ऐसे चल रही है तो प्लस फाइव, और अगर ये वेव ऐसे चल रही है तो माइनस फाइव। आया समझ में बच्चों? दिस इज द समरी। आया सबको बच्चे समझ में? Yes, sir. नोट कर लीजिए। देखिए, दिस इज द इक्वेशन रिलेटेड एंड वेलोसिटी रिलेटेड पैरामीटर। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. देखिए बच्चे, क्या है आपके पास, वेलोसिटी देखते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन। तो देखिए, y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स वेव इक्वेशन दे रखी है। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये है, तो dy और dt होगा पार्टिकल वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है बच्चे? तो पार्टिकल वेलोसिटी आ गई a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स। अगर इसको ध्यान से देखिए, a ओमेगा, इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस बाई पाई बाई टू। तो आप ये बताइए, डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल वेलोसिटी में फेज डिफरेंस कितना है? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड पार्टिकल वेलोसिटी? Pi by 2. लीड और लैग? लीड। Very- तो इन वेव मोशन पार्टिकल वेलोसिटी leads by pi by 2 phase with displacement। अब ध्यान से देखिए, हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। dy ओवर dx तो माइनस के ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा। इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये आएगा Vp अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अपॉन के। तो आप लिख सकते हैं Vp इज इक्वल्स टू माइनस वी डी वाई ओवर डी एक्स। ये रिलेशन हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू
माइनस वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। आ गई बात समझ में बच्चों? यस सर। तो ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी दैट इज Vp नॉट इज इक्वल्स टू a ओमेगा। जितने बक्से में लिखा है वो जरूर आप माइंड में रखिएगा। आ गई बात समझ में बेटा? लिख लिया? Yes, sir. समझ समझ के लिखिएगा। पहली चीज, कितना फेज डिफरेंस, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में रिलेशन। देखिए मेरे ख्याल से आप लोगों का सबसे आगे सिलेबस फिजिक्स में ही चल रहा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। ठीक है। और फिजिक्स में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दें, क्रैश कोर्स में भी रिवाइज होता है, खत्म करके रिवीजन होता है, अगर 45-60 डेज मिलते हैं तो। अब एक महीने मिलेगा तो खत्म कराने में ही एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती है बहुत सारी, यहाँ तो पता ही नहीं है कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये पार्टिकल वेलोसिटी हो गई। क्या सीखा आपने? ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। पार्टिकल वेलोसिटी सीखी ए ओमेगा प्लस पाई बाई 2, या बीपी था ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अभी देखिए पार्टिकल एक्सिलरेशन एपी वो होता है डीवीपी अपॉन dt, मीन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा। दिस इज अ पार्टिकल एक्सिलरेशन। तो आप इसको लिख सकते हैं एपी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, लिख सकते हैं। हाँ सर। तो इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितना है? व्हाट पाई। इज द फेज डिफरेंस बिटवीन? पाई का हो गया। लीड और लैग? पार्टिकल एक्सिलरेशन लीड्स बाय पाई फेज विद डिस्प्लेसमेंट। और पाई बाई 2 फेज विद और मैक्सिमम एक्सिलरेशन मैग्नीट्यूड में ओमेगा स्क्वायर ए होगा। आ गई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. लिख लीजिए बेटा इतना।
आगे बात समझिए बच्चों। Yes, sir. Yes, तो sir. ये की क्लास थी। अगली क्लास में मीन्स ट्यूसडे को आई थिंक सो आप एससीवी लेके बैठिएगा, क्योंकि एससीवी के वेब्स के लगभग सारे क्वेश्चन करने और असाइनमेंट के, तो आपका अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय। ठीक है बच्चों, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. वेलकम।